Good morning, dear students. How are you all? Fine. Okay, beta. I am also fine. So, welcome again to your online SSC class. So, students, in the previous class, means in the yesterday's class, we did the explanation of lesson 12. Lesson 12 is on natural resources. So, uh, you understood the explanation very well. Okay. I hope you also did the reading and explanation at your home. Okay. So, today we are going to do our exercise of lesson 12. So students, for the exercise you all should be open your book and take a pencil also. Okay, with seeing the video and tick in your book also. Okay, so first question is choose the correct answer and fill in the blanks. So I am not going to write question A. Okay, so see in your book on the page number 75. Number 75. Okay, so first a question is, see in your book, choose the correct option answer and fill in the blanks. So first is dash resources can finish mm, sorry, finish if not used wisely. Not used wisely. अगर रिसोर्सेज फिनिश हो जाएंगे, अगर हम उसे वॉइसली यूज नहीं करेंगे, मीन्स अच्छे से पूरे तरीके से यूज नहीं करेंगे. यस. सो ऑप्शन कौन कौन से मैंने बताए थे, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि देर आर 4 ऑप्शन. एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, बी ऑप्शन इज सॉइल, सी इज सैंड and D is building. Students, which resources can finish अगर हम उन्हें वाइडली यूज नहीं करेंगे तो सॉइल, सैंड, बिल्डिंग. सॉइल और सैंड आर क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि फिनिश नहीं होते हैं, जो कि रिन्यूएबल होते हैं. बिल्डिंग क्या होती है, जो कि हम बनाते हैं. मैनमेड रिसोर्स होते हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं. और एडजस्टेबल जो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं अगर हम उन्हें वॉइसली यूज नहीं करते. सो वी टेक ऑन द ए ऑप्शन एंड यू राइट हियर exhaustible. Okay, this is the A one. And number 2, now next question is, dash is a human made resource. Dash is a human made resource. So there are also 4 options. First is soil, second one is house, and third one is water, and fourth one is glass, and fourth is sunlight. ओके, सो स्टूडेंट्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, नाम से पता चल रहा है. तो सॉइल जो होती है वो क्या है, नेचुरल होती है. वाटर इज ऑल्सो नेचुरल एंड सनलाइट इज ऑल्सो नेचुरली हमें मिलती है. तो हाउस जो होता है वो किसके, मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है. सो दिस इज आवर राइट आंसर. बी ऑप्शन इज राइट. सो वी राइट हियर हाउस. हाउस इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ओके, नाउ थर्ड इज metallic and non-metallic are the types of. Metallic and non-metallic are the types of. किसके टाइप से ये ऑप्शन 4 ऑप्शन. फर्स्ट इज सॉइल, नेक्स्ट इज minerals, and next is water,
and next one is last and fourth is flowers. So मेटालिक एंड नॉन मेटालिक किसके टाइप से ये? यस. सो हमने चैप्टर में जब रीडिंग की थी, एक्सप्लेनेशन किया था, दैट टाइम आई टोल्ड यू मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स आर टू टाइप्स, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक. सो मेटालिक और नॉन मेटालिक किसके टाइप्स है? मिनरल्स के. सो वी टिक ऑन द बी ऑप्शन. ओके, एंड you write types of after that minerals. Okay, so number 3 complete. Now next number 4 is number 4 is dash has windmills that produce electricity. That produce electricity. कौन विंडमिल्स रखता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं? देयर आर 4 ऑप्शन आर गिवन. उत्तर प्रदेश, second one is Delhi, and third is Tamil Nadu, and fourth and last is Bihar. So students, जब हमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन की थी तो हमने देखा कि था कि विंडमिल जो थी वो कहाँ कहाँ सिचुएटेड है? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में और गुजरात में. यस, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात में क्या है? ये विंडमिल्स सिचुएटेड है. तो उत्तर प्रदेश इज नॉट, दिल्ली नॉट, तमिलनाडु यस, and Bihar is also not. So Tamil Nadu is right. So we take on the C. So what we write here? Tamil Nadu. Tamil Nadu has windmills that produce electricity. Okay, understood? So now next number 5 is solar energy is the energy. Solar energy is the energy derived from the सोलर एनर्जी है जो कि ड्राइव की जाती है, मीन्स प्राप्त की जाती है. किससे प्राप्त की जाती है? सो देयर आर 4 ऑप्शन गिवन. फर्स्ट इज सनलाइट, सेकंड इज वाटर, एंड नेक्स्ट वन इज सॉइल, एंड नेक्स्ट इज विंड. सो सोलर एनर्जी जो होती है किससे प्राप्त की जाती है स्टूडेंट्स? सनलाइट से प्राप्त की जाती है. सो वी टिक ऑन द A option. So we write here sunlight. Okay, sunlight is right option and write here sunlight. So students, understood? Done? A question, choose the correct answer, fill in the blanks. Done? Now we come on the next B question. Okay, you have completed A. Now next B is. Now for that, open your book, page number 76. 76. Now B question is answer these questions. Answer this question. So first question is, question number first is, what are the two kinds of resources? What are the two kind of resources? Okay, so students, two kind of sources कौन कौन से होते हैं? The two kinds of resources are the two
kind of resources are, one is natural and second one is human made. One is natural and second one is, number 2 is human made. Human made resources and natural resources. These are two types of resources. Okay, so this is the answer of question number 1. Now next question number 2 is, how do resources get exhausted? Question number 2 is, how do resources get exhausted? Yes, रिसोर्सेज होते हैं मीन संसाधन जो होते हैं वो कैसे समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. यस, कैसे खत्म हो सकते हैं? यस, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हमने पढ़े थे ना, तो एग्जॉस्ट कैसे हो जाएंगे रिसोर्सेज. सो इसको देखने के लिए क्या होगा, इफ वी डू नॉट यूज wisely, to resources, if we do not use wisely to resources, we'll get exhaust. कैसे हो जाएंगे? वो खत्म हो जाएंगे. अगर हम रिसोर्सेज को वाइजली यूज नहीं करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. नाउ नेक्स्ट इज नंबर 3. आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है स्टूडेंट्स. अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो इट मीन्स आपको आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज, why are forests an important sources? Why are forests an important resources? फॉरेस्ट जो होते हैं इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है. कैसे? फॉरेस्ट आर एन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज बिकॉज forests are an important resources because, क्यों है फॉरेस्ट जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज क्यों है? क्योंकि ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? बिकॉज दे प्रोवाइड अस मैनी थिंग्स. बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं ना. ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट में, क्या होते हैं? ट्रीज होते हैं, प्लांट्स, ट्रीज, ये सब हमें क्या बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, हर्ब, वुड. फ्रूट्स, हर्ब्स, wood, medicine, rubber, timber, and
firewood and firewood. ये सब हमें कौन प्रोवाइड करता है? फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है. फॉरेस्ट में प्लांट्स एंड ट्रीज होते हैं. जो क्यों इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट? अंडरस्टूड. फॉरेस्ट आर एन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज बिकॉज दे प्रोवाइड अस many things like fruits, herbs, wood, medicines, suburbs, timber and firewood. Okay, ये सब कौन प्रोवाइड करता है? हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है. So students, this is the answer of question number 3. Okay, understood. Now next, number 4. Question number 4 is what would happen if there were no minerals? What would happen if there were no minerals? क्या होगा अगर, क्या नहीं होगा? मिनरल्स नहीं होंगे, खनिज पदार्थ नहीं होंगे तो क्या होगा? क्या हैपन होगा? क्या घटित हो सकता है? यस, सो सी क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? अगर मिनरल्स नहीं होंगे तो क्या हो सकता है? सो आंसर इज, क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? मिनरल्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक. मिनरल्स आर स्पेसिफिक काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स. Minerals are specific kind of nutrients. मिनरल्स क्या है? एक तरह से न्यूट्रिएंट्स की तरह ही काइंड है. न्यूट्रिएंट्स जैसे पोषक तत्व जो होते हैं हमारे लिए जरूरी होते हैं, उसी तरह मिनरल्स होते हैं, वो भी जरूरी होते हैं. सो स्पेसिफिक काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन ऑर्डर टू फंक्शन प्रॉपरली, जिनको कि हमारी बॉडी को जरूरत होती है. न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स in order to function properly. In order to function, काम करने में प्रॉपरली, हमारी बॉडी को काम करने के लिए किसकी जरूरत होती है? जिस तरह न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है उसी तरह की तरह मिनरल्स की भी हमारी बॉडी को प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर ऑर्डर में वर्क करने के लिए, फंक्शन करने के लिए मिनरल्स की जरूरत होती है. सो नो मिनरल्स मीन्स क्या होगा? No minerals can lead, क्या कर सकते हैं ये? Lead to a variety of health problems. क्या होगा इससे? नो मिनरल्स मीन्स क्या हो सकता है? इससे क्या लीड हो सकता है? हेल्थ प्रॉब्लम. हमारी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, अलग अलग तरह की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है. अगर मिनरल्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा और हेल्थ प्रॉब्लम होगी, फिर अलग अलग तरह की हेल्थ प्रॉब्लम होगी. यस, सो नो मिनरल्स मीन्स वी इंक्रीज आवर हेल्थ प्रॉब्लम. ओके, सो स्टूडेंट्स, हेल्थ इश्यूज होंगे. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट इज नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is, think of 3 ways by which we can save electricity. Question number 5. Think of
three ways. Think of three ways by which we can save electricity. हम क्या कर सकते हैं जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं. We can save electricity. कोई भी थ्री वेज बताने हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं, मीन्स बिजली को हम बचा सकते हैं. सो स्टूडेंट्स क्या होगा वो? यस. सो नंबर 1 इज, हमें क्या करना है जब कभी भी हम रूम से बाहर आते हैं. सो स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि जब हम रूम में जाते हैं तो क्या करते हैं हम लाइट्स ऑन करते हैं. एंड इन द समर सीजन फैन, कूलर, एसी जो भी आपके घर में अवेलेबल है वो आप ऑन करते हो. बट अगर आपको रूम से बाहर जाना है तो आपको क्या करना है, रूम से बाहर निकलने से पहले ओके आपको आपके लाइट्स का स्विच ऑफ करना है, फैन ऑफ करना है, आपने जो भी ऑन किया हुआ अपने रूम में ओके फैन, कूलर, एसी जो भी ऑन किया वो आपको ऑफ करके ही रूम से बाहर निकलना है. ओके सो अगर आप ये हैबिट बनाओगे तो आपकी बहुत इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी. यस. सो हमें सबसे पहले कौन सी हैबिट बनानी है कि हमें क्या करना है, टर्न ऑफ द फैन एंड लाइट्स व्हेन यू लीव अ रूम. फर्स्ट इज टर्न ऑफ द फैन and lights when you leave a room. When you leave a room, जब कभी भी आप एक कमरे को छोड़ते हैं या कहीं पर भी जहाँ कहीं पर भी होते हैं, whenever you sit in the hall in the, अगर आप किचन में काम कर रही है, आपकी मम्मा काम कर रही है तो मम्मा को भी बोलो. यस. जहाँ जिस भी रूम में हो आप, अगर आप वॉशरूम गए हो तो वॉशरूम में अगर आपने यूज कर अंदर जाने से पहले लाइट ऑन किया तो बाहर निकलने से पहले आपको उसका लाइट ऑफ करना है. ओके सो अगर ये हैबिट बनाएंगे तो हम इससे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं. तो टर्न ऑफ करना फैन और लाइट्स का जब कभी भी हम रूम से बाहर निकलते हैं. ओके सो नाउ नेक्स्ट इज, हमें क्या करना है, क्या यूज करना है, स्मार्ट पावर स्ट्रिप्स यूज करनी है. स्मार्ट पावर स्ट्रिप्स स्मार्ट पावर स्ट्रिप से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है. इससे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सेव करेंगे तो क्या होगा, हमारे घर में जो बिजली का बिल जो होगा वो कम आएगा, हमारी बचत में भी क्या होगा, सुधार होगा. सो हमें स्मार्ट पावर स्ट्रिप्स होती है जिससे कि क्या होती है, हम बिजली सेव कर सकते हैं, जिससे कि बिजली की बचत होती है. ओके सो स्मार्ट पावर स्ट्रिप्स यूज पे लेनी है हमें. अंडरस्टूड. एंड नाउ नेक्स्ट इज नंबर 3. थ्री वेज पूछिए हमसे. द नंबर 3 इज क्लोज योर ड्रैप्स. ड्रैप्स क्या होते हैं, पर्दे, कर्टन जो होते हैं उन्हें ड्रैप्स भी बोलते हैं. और ड्रॉप योर विंडो or drop your window sash during the day. During the day. क्या करना है हमें स्टूडेंट्स, अपनी क्या करना है, ड्रैप्स मीन्स पर्दे को क्लोज करना है. ओके और ड्रॉप योर विंडो सेट ड्यूरिंग द डे. डे के टाइम में अपनी विंडो को ओपन करना है, विंडो से प्रकाश को अंदर लाना है ताकि रोशनी अंदर आए और हमें लाइट्स ऑन करने की ज़रूरत ना पड़े. सो आपके घर पर जो कर्टन होते हैं जो आप नाइट में अपने अगर रूम में लगा कर रखते हो, गेट पर, विंडो पर जहाँ पे कर्टन लगे हुए, ओके सो उसको आपको क्या करना है, क्लोज करना है और अपने विंडो को क्या करना है, ड्रॉप करना है, ओपन करना है, उसकी साइड को दिन में रूम में आने देना है. ओके सो स्टूडेंट्स दिस इज द these are 3 ways of saving electricity. ओके इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के कितने वेज है, 3 वेज है. ओके सो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टूड दिस. यस. सो
Now next is A and B. For the 2 days video, it's enough. Okay, so you all fill, choose the correct answer and fill in the book, in your book, and this question answer you will do in your fair notebook. Okay, fair notebook में आपको question answers complete करना है और choose the correct option and fill in the books, ये आपको book में fill करना है. Okay, understood? So see the video very carefully and come and join your live class. Thank you.